नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। पत्रकार अपने प्रोफेशन से यदि भटके तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार मनीष पांडे के साथ। प्रयागराज के डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कहा है कि यदि पत्रकारिता प्रोफेशनल रहेगी तो पत्रकारों का अस्तित्व बरकरार रहेगा, लेकिन यदि पत्रकार अपने प्रोफेशन से भटक गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पहले पत्रकारिता पैसे के लिए थी और पत्रकारों के सामने एक चुनौती था, लेकिन अब पत्रकारिता के लिए पैसे नहीं बल्कि पैसे वालों के लिए हो गई है। श्री त्रिपाठी राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि बिना संघर्ष के पत्रकारिता कैसी नदी भी संघर्ष करके रास्ता बनाती है, वैसे ही पत्रकारिता का जीवन है। नए मूल्य, नए आदर्श स्थापित करना एक चुनौती है। पत्रकारिता में अपना विचार दौर में गुजर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति को पत्रकार होना चाहिए, हर आदमी पत्रकार होना, हर आदमी उस चीज को समझना कि क्या ऐसी चीज है जिसको लिखना चाहिए, क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसको पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा लिखा और पढ़ा हुआ है जिसको लोगों के बीच में बोलना चाहिए ताकि समाज आगे जा सके, दुनिया आगे जा सके, हमारे गांव की आपकी तकदीर बदले, लोगों के पास पैसे हो, लोगों के पास उत्तम शिक्षा हो, लोगों के पास उत्तम स्वास्थ्य हो, लोगों की सोच अच्छी हो, उन्नत हो। इस सबको प्रयास करना चाहिए। यही तो पत्रकार का धर्म है। और क्या है? हर एक आदमी को पत्रकार होना, हर एक आदमी को अपनी डायरी में लिखना, हर एक आदमी को सड़क पर अपना संघर्ष लेकर के जाना, हर एक आदमी को अपने गांव में अपने दोस्तों के बीच में अपने संघर्ष की दास्तां को बयां करना, अपने संघर्ष के द्वारा जो आपने सफलता प्राप्त की है, आपने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उस अनुभव को शेयर करना, यही तो पत्रकारिता है। जो पत्रकारिता का मूल धर्म है वो तो यही है और वो अब भी वही है। हर एक आदमी को साथ साथ होना और पत्रकारिता के मूल धर्म को समझना। कहा गया कि पत्रकारिता में अपनी बात नहीं कहनी चाहिए या जज की भूमिका में नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी, कई बार सहमत भी होता हूँ, कई बार असहमत भी होता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कहते हो कि ये गलत है, किसी चीज़ को ये कहते हो ये सही है, तो सवाल यह है कि आप कैसे कहते हो, कि आप कैसे आप ही मान लोगे कि सब गलत है, सब सही है, क्या सही है? और सिस्टम में है कि गलत को गलत और सही को सही करने वाली चीज़ें हैं बताने वाली। लेकिन कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत निरपेक्ष होने के चक्कर में सही को सही कहने में भी शर्माते हैं, गलत को गलत कहने में भी शर्म लगती है कि हम क्यों कहें। अरे आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? देश आपका है, लोग आपके हैं, जनता आपकी है, पीड़ा आपका है, दर्द आपका है। आपको कहना चाहिए गलत ये है, सही ये है, क्योंकि आप इस समाज में है, यहीं पर हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जजमेंटल नहीं होइए। हर बात में जो हम ही कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं होना। सच्चाई सबके अपने अपने अनुभव से आती है। सब लोग देखते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। सबके नज़रिए में कुछ कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अपने नज़रिए को छुपाना नहीं, अपने ज्ञान को, जो आपका अनुभव है उसको बांटने से कतराना नहीं। कई बार अनुभवहीन लोग, नासमझ लोग अपनी नासमझी को का झंडा बुलंद करने के लिए समझदारों को चुप कराते हैं। ऐसे चुप नहीं रहना, बताना कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैंने देखा है पत्रकारों को किस तरह से लोग चुप होते हैं, किस तरह से लोग हंसते हैं, किस तरह से मुस्कुराते हैं। अरे जहाँ बोलना हो बोलो। और एक बात और कहूँ, आज का पत्रकार अब दयनीय नहीं है। पहले का पत्रकार अकेला रहा होगा, आज सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। और आप जानते हो, मिलजुल के रहने वाले आप लोग तो बुद्धिमान हो, 10 मूर्ख लोग भी जो लोग मिलजुल के रहते हैं कैसे जाम कर देते हैं। अब वो दौर नहीं रहा। अब मैं देखता हूँ कि कैसे लोग जुट जाते हैं, कैसे अपनी बात को कहने की कहलवा लेते हैं, कैसे अपनी बात को मनवा भी लेते हैं। तो अब शायद वो बात नहीं है, अब कोई कमज़ोर नहीं है, अब हर आदमी मजबूत हो गया है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास वीडियो है, ऑडियो है, क्लिपिंग्स है, यहाँ वहाँ भेज सकते हैं। अब आपकी बात आपके गांव के पड़ोस का ही नहीं, अमेरिका में भी दूर दराज बैठा हुआ कहीं कोई ह्यूमन राइट्स वॉच, कोई और वॉच, अलग अलग संगठन में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी बात को उठा रहे हैं। और आपकी पत्रकारिता में, आपकी रिपोर्टिंग में सच्चाई है तो कई बार मैंने देखा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी अचानक में किसी गांव के पत्रकार की लिखी बात वहां से प्रकाशित हो जाती है और लोग उसको सोचने को, पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं।
फिर मैं कहूँगा कि आज का दौर सृजनात्मकता का है। आप लिखिए, पढ़िए, अपने ब्लॉग बनाइए, अपनी डायरी लिखिए, लोगों के बीच में जाइए, गांव-गांव में अपने अखबार को बांट दीजिए, आप असर पैदा कीजिए। आपके मेहनत से ही असर पैदा होगी, नहीं तो आपका अखबार सिर्फ आपके दफ्तर में ही रह जाएगा और अपने अखबार के आप इतिहास और अतीत को ही बताते रह जाएंगे कि ये तब प्रकाशित हुआ था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था। अरे स्वतंत्रता संग्राम तब था, अभी भी तो हम स्वतंत्रता की ही, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, अभी भी हमें अपनी भूख से स्वतंत्रता मिली, अभी भी हमें गरीबी से स्वतंत्रता मिली, अभी भी हमें बेचारगी से स्वतंत्रता मिली, अभी भी हमें जो चीज़ें हमें अलग अलग करती हैं, बांटती हैं, उससे स्वतंत्रता मिली, जाति पात के जो नकारात्मक पक्ष है उससे हमें स्वतंत्रता मिली। अभी भी हमें अपनी जात को लोग को देख के कुछ ज़्यादा नहीं मुस्कुराते हैं। ये सच नहीं है कि हम भरी मीटिंग में जहाँ मीटिंग बुलाते हैं वहाँ भी अपने लोगों को देख के कुछ ज़्यादा मुस्कुराते हैं। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।